वालों से कभी कुछ कहा, अपने पिताजी से कभी कुछ कहा नहीं, और जिसने मुझे सर्वस्व दे दिया, आज अगर वो मुझे कष्ट दे रहा है तो क्या मैं उससे कह सकता हूं? जिसने मुझे केवल दुख ही दुख दिया, जब उससे मैंने कभी नहीं कहा तो इन्होंने तो मुझे सुख दे दिया है, इसलिए हम दुख की बात अपने परमात्मा से क्यों कहें? ऐसा भाव भक्ति। आज भक्त प्रहलाद ने भगवान से कहा, भगवान अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो हमारा जो युधिष्ठिर पिता है हिरण्यकश्यप, इसने अपने जीवन में कभी कोई भक्ति नहीं की, इसलिए अगर कुछ देना चाहते हो तो भगवान आप इनका उद्धार कर देना। आज भगवान ने वचन दिया, भक्त प्रहलाद तेरे जैसे भक्त का जिस घर में जन्म हो जाए, तुम्हें क्या लगता है उस घर में एक दो महाराज 7-7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा? तो पिता की बात करते हो। और जिस हिरण्यकश्यप ने महाराज परमात्मा की गोद में लेट करके अपने प्राण दे दिए हो, वो तो परम धाम को जाए, इसलिए तो प्रहलाद इसकी चिंता बिल्कुल मत करो। महाराज राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान मुझे कुछ ऐसी कथा सुनाओ। लोग कहते हैं महाराज एक गज ग्राह की कथा है, गज और ग्राह की कथा। ये कथाएं जितनी भी होती है महाराज हमारे जीवन से ही जुड़ी हुई होती है। इन कथाओं का केवल एक ही अर्थ है, एक ही भावार्थ है। ये जो भक्तों की कथा है, इससे आपको कुछ ना कुछ महाराज उपदेश, कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है। एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे। एक त्रिकूट नाम का पर्वत है महाराज। व्यास जी महाराज ने बड़ा सुंदर श्लोक लिखा, क्या? आसीद गिरवरो राज स्त्रकूटित विस्मृतः क्षीरोदेनावृताश्रिमान्यो जनायुतमुच्यतः। महाराज सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, एक त्रिकूट नाम का पर्वत है जिस पर एक गजराज रहता है। गजेंद्र। अच्छा, गजेंद्र किसे कहते हैं महाराज? गजेंद्रम हाथी को कहते हैं। एक हाथी रहता है। कैसे रहता है महाराज? अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। त्रिकूट नाम का विशाल पर्वत है। उस पर्वत पर एक गजेंद्र अपने पूरे झुंड यानी अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। एक दिन क्या हुआ? एक दिन इस गजेंद्र को महाराज सरोवर में स्नान करने की बड़ी इच्छा, उत्कंठा मन में जगी कि आज हम जाकर के, बड़ी गर्मी है, आज हम सरोवर में स्नान करें, क्या आनंद होगा। आज ये गजेंद्र उस त्रिकूट पर्वत से महाराज नीचे उतरा, नीचे उतर करके आया और आज एक सरोवर में इस गजेंद्र ने प्रवेश कर दिया। जैसे ही आज एक सरोवर में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही क्या हुआ महाराज? जैसे ही ये गजेंद्र उस सरोवर में स्नान करने लगा, बार बार डुबकी लगाता है, बार बार महाराज फिर ऊपर आता है। इतनी देर में क्या हुआ कि ग्राह नामक मगरमच्छ, एक ग्राह नामक मगरमच्छ ने इस गजेंद्र नामक हाथी का महाराज पैर नीचे से पकड़ा लिया। जैसे ही उस मगरमच्छ ने पैर पकड़ा, इस गजेंद्र को लगा, इस हाथी को लगा, मैं नीचे जा रहा हूं, मैं निरंतर नीचे जा रहा हूं। प्रयास किया ऊपर आने का, बार बार पैर अपना छुटाना चाहता है। हाथी तो बलशाली है, इसने सोचा कोई होगा जीव जंतु, प्रयास किया महाराज। जब प्रयास करता रहा, क्या हुआ कि असफल हो गया। ये गजेंद्र हिल भी नहीं पाया, निरंतर नीचे जा रहा था। इसने देखा मेरी केवल सूंड बची है, मैं डूब रहा हूं, तो क्या किया? आज महाराज अपने परिवार वालों को बुलाने लगा, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को बुलाने लगा। महाराज जब पुकारने लगा, क्या कह रहा है? ऐसे वैरोसने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः। आज महाराज अपने पूरे परिवार को बुलाया
सारा परिवार एकत्रित हो गया। सारा परिवार आ गया, एकत्रित हो गया और पूरा परिवार आकर के महाराज उस सरोवर के किनारे देखने लगा कि जो हमारे गजेंद्र है महाराज ये तो डूब रहे हैं, क्या किया जाए, बचाओ। सारे परिवार ने अपने अपने प्रयास शुरू कर दिए। पत्नी बच्चे सब गजेंद्र को, उस हाथी को ऊपर खींचने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु परिवार के किसी भी सदस्य ने महाराज उस गजेंद्र को तक भी हिला नहीं पाया, निरंतर वो नीचे जा रहा था। आज परिवार वालों ने सोचा कि महाराज अगर इस प्रकार से ये नीचे को जाते रहे, डूबते रहे, तो हो सकता है जो हम लोग बचा रहे हैं वो भी इसी सरोवर में डूब जाएंगे। इसलिए ये तो डूब ही रहे हैं, अगर हम लोगों को बचना है तो इनको छोड़ो बाहर। आज महाराज पूरा परिवार, पत्नी बच्चे सब निकल करके आज उस सब सरोवर से निकल करके महाराज बाहर खड़े हो गए ऊपर। आज ये गजेंद्र देख रहा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। आज महाराज जब मेरी ये व्यवस्था है, जब मेरे पास ये समस्या है, दुख है, संकट है, तब आज हमारे पूरे परिवार को छोड़ करके महाराज सब ऊपर चले गए। आज परिवार वालों ने क्या कहा, गजेंद्र महाराज तुम तो डूब रहे थे और अगर तुम्हें बचाएंगे हम तो हो सकता है हम लोग भी इस सरोवर में डूब जाएं। इसलिए महाराज हम लोगों को तो अपनी जान बचानी है, इसलिए आज उस गजेंद्र को किसी ने भी नहीं बचाया, पूरा परिवार ऊपर चले गया। महाराज ये चिल्लाता रहा गजेंद्र। आज ये गजेंद्र सोच रहा है कि मैं जिस परिवार पर, मैं जिस समूह पर, अपने झुंड पर महाराज इतना गौरव करता था, आज कोई साथ नहीं आया। इसलिए साथ ही है मित्र गंध के जल बिंदु पान तक, और अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। और ये परिवार के सब लोग ले जाएंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इसके आगे आपका कोई साथी नहीं है, ना आपका कोई अपना है। आप ये सोचें कि जो हमारे इसके आगे की यात्रा है उसमें हमारे साथ कौन जाएगा। आज महाराज ये गजेंद्र सोच रहा है कि इस परिवार ने तो मेरा साथ नहीं दिया, क्या किया जाए। आज इस गजेंद्र को परमात्मा की याद आ गई, क्योंकि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करो तो दुख काहे कोई। महाराज आज जब दुख आया, संकट आया, तो परमात्मा को याद करने लगा कि मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, तेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले राजा तेरी याद सताए, तेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए।
चलिया आजा चलिया मुरली वाले आजा तेरी याद सताए मेरा भरोसा कहीं टूट न जाए। के मुरली वाले आजा तेरी याद सताए और मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। आज महाराज ने इस प्रकार से इसने भगवान को बुलाया तो महाराज आज नारायण भगवान आ गए, परमात्मा आ गए। आज महाराज परमात्मा ने इस गजेंद्र को सरोवर में डूबने से बचा लिया। आज इस गजेंद्र ने सोचा महाराज आज तक मैं अपने परिवार पर अपने बच्चों पर घमंड करता, ये मेरे अपने, ये मुझे कभी छोड़ के जाने वाले नहीं, ये हमसे प्रेम करती हैं। महाराज इतनी आसक्ति थी हमारे इस घर पर, इस परिवार पर, लेकिन जब संकट आया तो महाराज किसी ने साथ नहीं दिया। सुख में आन सबई मिल बैठ, अगर आपके जीवन में सुख है तो आपके घर में 4 लोग सुबह शाम बैठने आएंगे, क्योंकि आपकी व्यवस्थाएं अच्छी। सुख में आन सबई मिल बैठत रहत चहुँ दिस घेरे, आपके चारों तरफ आपको घेरे रहेंगे। लेकिन महाराज विपत पड़ी सबही संग छाड़त, इसमें विपत्ति आती है सब संग छोड़ देते हैं। विपत पड़ी सबई संग छोड़त को न आवत नेरे, आपके पास कोई नहीं आएगा। जब आपका समय अच्छा होगा महाराज तो आपके 4 साथी हैं, जब आपका समय अच्छा नहीं होगा तो आपका कोई नहीं। आज ये गजेंद्र समझ गया कि ये घर, ये परिवार, ये धन, ये दौलत सब बेकार है। अगर महाराज कहीं कुछ सहारा है तो केवल और केवल मेरे कृष्ण, मेरे गोपाल के ही चरणों में। आज परमात्मा का स्मरण किया, भगवान को बुलाया और महाराज आज भगवान ने इसकी लाज रखी। आज राजा परीक्षित ने पुनः प्रश्न किया, भगवान महाराज जिस समय दुर्वासा मुनि ने इस इंद्र को श्राप दे दिया कि जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, आज सारे देवता परेशान हैं, महाराज इसके बाद क्या हुआ? आज सुखदेव भगवान ने कहा, राजन परीक्षित इसके बाद इन देवताओं ने दैत्यों का सहारा लिया, इन देवताओं ने दैत्यों का सहारा लिया और सहारा लेकर के महाराज समुद्र मंथन किया। कैसे? महाराज जब दुर्वासा मुनि का श्राप लगा इंद्र को, सारे देवता परेशान हैं, जाकर के ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने कहा जाओ समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन से नवरत्न निकलेंगे महाराज, तभी तुम सब देवताओं को महाराज इन दैत्यों से छुटकारा मिलेगा। अच्छा, नहीं तो इन दैत्यों का ही शासन चलेगा। लेकिन जब तुम समुद्र मंथन करोगे तो तुम्हें इन दैत्यों का सहारा भी लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे रस की बात नहीं है। दोनों लोग जब मिलकर के करोगे तभी महाराज समुद्र मंथन से नवरत्न निकलेंगे। समुद्र मंथन कैसे होगा? महाराज वासुकी नाम के नाम को आप उस जो पर्वत है उस पर्वत पर लपेट देना, मथानी बना लेना, और महाराज जब उस नाम को एक मथानी रस्सी की तरह चलाओगे तो मंथन होगा। महाराज तो नाम, जब नाम को हम चलाएंगे पकड़ेंगे तो महाराज क्या वो नाम हम लोगों को छोड़ देगा? अरे इसलिए तो दैत्यों का सहारा लेना पड़ेगा। जिस तरफ सर्प का मुख हो दैत्यों को लगा देना, और जिस तरफ सर्प की पूंछ हो पीछे का भाग, वहां सब देवता जाकर के लग जाएगा। आज सारे देवता आए दैत्यों के पास पहुंचे, दैत्यों से कहा हम सब भाई भाई हैं। दैत्यों ने कहा भाई भाई आज इतना वात्सल्य कैसे? आज तुम देवता सब ऐसा महाराज वात्सल्य लेकर के आ गए, इतना हमसे प्रेम? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि तुम देवता जो हो महाराज वो मणि छीनना चाहते हो और कांच का टुकड़ा देना चाहते हो, ऐसा तुम्हारा स्वभाव है। इसलिए हम तुमको भली बात जानते हैं,
आज देवताओं ने कहा नहीं, हम लोगों को समुद्र मंथन करना है। समुद्र मंथन में जो अमृत निकलेगा वो अमृत हम दोनों भाई भाई आपस में आधा आधा बंटवारा कर लेंगे। आधा अमृत तुम ले लेना, आधा हम ले लेंगे। और जब तुम सब दैत्य अमृत पी लोगे तो चाहे जितना लड़ना, लेकिन तुम लोगों का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। इसलिए अमृत तुम्हारे लिए भी जरूरी है। दैत्य ने कहा हाँ बात तो सही, क्योंकि हम दैत्य तब क्षण कई बातों में लड़ जाते हैं, इसलिए हमें हमारे लिए तो अमृत बहुत जरूरी है। कैसे ही समुद्र मंथन होगा। आज महाराज देवताओं ने कहा कि चलो हमारे साथ, हम बताएं। आज जिन दैत्यों के साथ देवता आए, अब महाराज देवताओं ने कहा हम सब देवता तुमसे कुल में बड़े हैं। किस प्रकार से देवताओं ने दैत्यों को समझाया? कहा दैत्यों, हम सब देवता तुमसे कुल में बड़े, इसलिए हम सर्प के आगे वाले भाग में लगेंगे और तुम सब छोटे हो इसलिए तुम पीछे लगोगे। दैत्यों ने कहा अच्छा, पहले लेकर के आए फिर बता रहे हो कि कुल में हम आगे हैं। अरे आगे लगेंगे तो हम दैत्य ही लगेंगे, और देवता तो यही चाहते थे कि तुम आगे लगो। महाराज आज चाणक्य नीति के द्वारा उन देवताओं ने आज दैत्यों को उस वासुकी नाम के महाराज मुख के पास लगा दिया और सारे देवता सर्प के पिछले भाग में लग गए। आज महाराज समुद्र मंथन शुरू हुआ। जैसे समुद्र मंथन शुरू हुआ, महाराज आज समुद्र मंथन जैसे ही प्रारंभ किया, आज सारे दैत्य और देवता महाराज आपस में समुद्र मंथन कर रहे हैं। कोई पूजन नहीं किया। हम कोई भी कार्य शुभारंभ करें तो महाराज सर्वप्रथम हमें भगवान गणेश का ध्यान और भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। जो लोग भगवान गणेश का ध्यान, भगवान गणेश का पूजन नहीं करते हैं, कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले वो कार्य कभी सफल नहीं हो सकता। आज महाराज जैसे उन्होंने समुद्र मंथन शुरू किया तो आज सारे महाराज पत्थर ऊपर से आके गिरने लगे। जैसे ही गिरने लगे देवता दैत्य सब घायल हो गए। सारे देवता दैत्य दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास आए। भगवान कैसा आपने बता दिया? महाराज हम सब समुद्र मंथन कर रहे थे, सारे पत्थर ऊपर से आकर के हम लोगों के ऊपर गिर गए। बच गए महाराज, नहीं तो जाने कितने दैत्यों की देवताओं की जान चली जाती। ब्रह्मा जी ने कहा जब तुमने समुद्र मंथन प्रारंभ किया तो क्या पूजन किया था? नहीं भगवान, पूजन तो नहीं किया। अरे तुम मूर्ख हो, कहीं भी कोई कार्य का शुभारंभ करे तो भगवान गणेश का पूजन तो करना चाहिए। दैत्यों के साथ तुम्हारी देवताओं की बुद्धि क्या दैत्य जैसी हो गई? इसलिए जाओ पहले भगवान गणेश का पूजन करो, इसके बाद समुद्र मंथन शुरू कर देना। आज सारे देवता आए, आज सारे देवता आए महाराज। आज सारे देवताओं ने पूजन शुरू कर दिया कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलार्तनो हरि। आज सारे देवताओं ने मिलकर के भगवान गणेश का पूजन किया। पूजन करने के बाद समुद्र मंथन प्रारंभ कर दिया। आज जैसे ही मंथन प्रारंभ किया तो महाराज सबसे पहले समुद्र मंथन से कालकूट नामक महाराज विष निकला। हलाहल विष। जैसे ही विष देखा देवता घबरा, इसका क्या होगा? अरे इसको कहीं ना कहीं ठिकाने लगाओ, नहीं तो संसार में प्रलय आ जाएगा। अच्छा क्या किया जाए, कहां ले जाया जाए? आज देवताओं को बुद्धि आ गई। देवताओं ने कहा इस विष का पान तो मेरे भोले बाबा ही कर सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है, तो चलो भोले बाबा को बनाते हैं। आज देवताओं और दैत्यों ने लिया कलश लेकर के महाराज आज हिमालय पर्वत की ओर चल पड़े। जैसे कैलाश पर्वत पर आए और महाराज कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती मिल गई। मैया पार्वती से कहा बाबा कहाँ, क्यों, क्या हुआ? अरे हम सब दैत्य और देवता मिलकर के महाराज समुद्र मंथन कर रहे थे। उससे क्या हुआ? उसमें हलाहल नामक विष निकल आया। विष निकल आया तो महाराज इस विष का पान तो मेरे बाबा कर सकते, इसलिए वो विष हम लेकर के आए, नहीं तो संसार में प्रलय आ जाएगा। मैया पार्वती ने कहा तुम देवता कितने चतुर, मतलब विष निकला तो बाबा के पास लेकर के आ गए, और अगर अमृत निकलता तो तुम आपस में बांट लेते। आज सारे देवताओं ने महाराज मैया पार्वती ने कहा नहीं जाने देंगे। आज सारे देवताओं ने भोले बाबा की स्तुति की। क्या? देव देव महादेव
भूतात्मन भूत भावना। आज महाराज सारे देवता मिलकर के भगवान भोलेनाथ की स्तुति कर रहे हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आज महाराज देवताओं ने जैसी स्तुति गाई, आज भोले बाबा ने कहा लगता है देवता और दैत्य मिलकर के हमारी स्तुति कर रहे हैं। क्या हुआ? भैया पार्वती से गाय को बुलाओ। आज महाराज सारे देवता कलश लेकर के आ गए और कहा बाबा समुद्र मंथन कर रहे थे, उससे ही हलाल नामक विष निकला है। अच्छा तो क्या करें? आप इसका पान कर लो। बाबा ने कहा अगर तुम सब कहते हो बड़ी श्रद्धा से तो मैं इसका पान अवश्य करूंगा, क्योंकि भोले बाबा एक ऐसे देवता है महाराज जो किसी पे ना चढ़े, भांग धतूरा जो कुछ किसी पे ना चढ़े। एक बार सब गए भोले बाबा के पास और कहा बाबा आपने हमें जीवन क्यों दिया? क्योंकि जब सृष्टि हुई तो रुद्र ने ही इनको सांप बिच्छू सब सृष्टि के वर्णन में आप देखना कि रुद्र भगवान ने ही महाराज को बनाया। आपने मुझे क्यों बनाया? क्या हुआ? महाराज मुझे कोई भी देख लेता है, कोई कहीं पा लेता है, अतिशीघ्र महाराज मुझे कुचल देता है, मार देता है। हमारे जीवन का क्या मतलब? अच्छा हम कहां जाए, किसकी शरण में जाए? भोले बाबा ने कहा जब तुम्हें कोई शरण में ना ले तो तुम मेरी शरण में आ जाओ। सांप बिच्छू कोई भी हो महाराज बाबा को सब प्रिय है, जिसका कोई नहीं उसके भोले बाबा है। इसलिए महाराज आज व्यक्तियों ने कहा भगवान आपको विष पीना पड़ेगा। बाबा ने कहा मुझे मंजूर है आज महाराज। लेकिन बाबा ने एक बात सोची, भोले बाबा ने मन में सोचा अगर मैंने इस विष का पान किया तो मेरे हृदय में श्री राम जी विराजमान, मेरे हृदय में सदैव भगवान राम रहते हैं, और मैंने इस विष का अगर पान कर लिया तो जब राम जी सरकार के पास तक ये विष जाएगा तो उन्हें बड़ा कष्ट होगा। इसलिए क्या किया जाए? आज भोले बाबा चिंतित हो गए। इसलिए हम इस विष का क्या करें? अगर मैंने इस विष का पान किया तो मेरे हृदय में मेरे श्री राम बैठे हैं, और जब उन तक ये विष जाएगा तो उन्हें बड़ा कष्ट होगा। अगर मेरे राम को कष्ट हुआ तो मेरा जीवन सार्थक नहीं। इसलिए आज लिया महाराज विष का कलश, राम बोले पूरा महाराज कलश का विष अंदर ले लिया और मां बोल करके मुख को बंद कर दिया। पूरा विष महाराज कंठ में ले लिया। आज विष को कंठ में लेने से महाराज भोले बाबा का कंठ नीला पड़ गया। यहीं से महाराज एक भोले बाबा का नाम हुआ। बोले नीलकंठ भगवान की। आज सारे देवताओं ने सुंदर स्तुति गाई कि जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, ओ भोलेनाथ बाबा मैं तेरा जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, ओ भोलेनाथ बाबा मैं तेरा सब बच्चे सेवा करते हुए बोले भोले बाबा की जय हो। जब से
तेरी भक्ति की झांकी का दर्शन किया, तेरे चरणों में तन मन ये अर्पण किया। तेरी भक्ति का दर्शन किया, तेरे तन मन में बाबा ये अर्पण किया। तेरी भक्ति की झांकी का दर्शन किया, तेरे चरणों में तन मन ये अर्पण किया। और ये बाबा तेरे चल भगत आ गया, ये बाबा तेरे चल भगत आ गया। ओ भोलेनाथ बाबा मैं तेरा हो गया, ओ भोलेनाथ बाबा तेरा हो गया। ओ जब से देखा तुम्हें जैसे क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जैसे क्या हो गया। ओ भोलेनाथ बाबा मैं तेरा हो गया, ओ शंभुनाथ बाबा मैं तेरा हो गया। ओ भोलेनाथ बाबा मैं तेरा हो गया, ओ शंभुनाथ बाबा मैं तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। ओ भोलेनाथ बाबा मैं तेरा हो गया, ओ शंभुनाथ बाबा मैं तेरा हो गया। ओ भोलेनाथ बाबा मैं तेरा हो गया, ओ शंभुनाथ बाबा मैं तेरा। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की। आज महाराज देवताओं ने मिलकर के महाराज आज भोले बाबा की स्तुति गाई। आज बाबा ने उस हलाहल नामक विष का महाराज पान कर दिया, पान किया, कंठ नीला पड़ गया। महाराज भोले बाबा का नाम पड़ा नीलकंठ। आज सारे देवताओं ने पुराण प्रारंभ किया। इस प्रकार से महाराज समुद्र मंथन से 9 प्रकार के रत्न निकले, जिसमें एक महाराज अमृत का कलश निकला। जैसे ही अमृत का कलश निकला महाराज, इन दैत्यों ने क्या किया, अमृत का कलश देख करके महाराज इन दैत्यों ने उस कलश को छीन लिया, देवताओं से कलश को छीन लिया। दैत्य भाग गए और महाराज आज वो दैत्य भी आपस में लड़ रहे। देवताओं से तो छीने लिया,
लेकिन दैत्यों में भी आपस में सामंजस्य नहीं। महाराज कोई नहीं पी पा रहा, कोई किसी की तरफ झटका मार रहा, कोई किसी की तरफ। आज भगवान ने सोचा अगर इन दैत्यों ने इस विष का पान कर लिया तो महाराज ये दैत्य अमर हो जाएंगे। आज हमारे यहाँ जो ग्रह हैं उन ग्रहों पर ये राज्य करेंगे, इसलिए कुछ करना पड़ेगा। आज भगवान ने मोहिनी अवतार ले लिया। बोले मोहिनी भगवान की। आज महाराज मोहिनी अवतार लिया। जैसे ही भगवान ने मोहिनी अवतार लिया महाराज इन दैत्यों के बीच में आ गए। ऐसे ही दैत्यों ने देखा, जैसे ही दैत्यों ने भगवान को मोहिनी के रूप में देखा तो महाराज आज सारे दैत्य मोहित हो गए, आसक्त हो गए। आज सारे देवता सोच रहे हैं महाराज हमें लगता है परमात्मा ही आए हैं। और इन दैत्यों ने क्या सोचा? इन दैत्यों ने ये सोचा महाराज अब ये जो स्त्री आई हमें लगता है हम स्त्री से ही कहें कि हम दैत्य आपस में इस अमृत के लिए लड़ रहे हैं। अब अगर तुम आ गई हो तो इस अमृत का बंटवारा तुम अपने हिसाब से कर दो। भगवान ने मोहिनी अवतार में कहा अरे मूर्खों तुम क्या मुझे जानते हो? कब से जानते हो मुझे? इन दैत्यों ने कहा नहीं मैंने तो अभी आज तुम्हें देखा। फिर इतना बड़ा भरोसा कैसे कर लिया? इस अमृत का कलश मुझे क्यों दे रहे हो? अरे कहीं अमृत का कलश लेकर के हम चले गए तब? दैत्यों ने कहा अगर ऐसा तुम्हारा भाव है तो इस अमृत का बंटवारा तुम ही करोगी। अब मैं जान गया तो अमृत का कलश लेकर के नहीं जाने वाली है, इसलिए अब बंटवारा तुम्हें ही करना है। आज भगवान भी समझ गए मौका अवसर अच्छा है। आज लिया कलश को और दैत्यों से क्या कहा? अरे दैत्यों एक बात बता, क्या कभी भी किसी के हिस्से को नहीं खाना चाहिए? क्यों? अरे तुम देवताओं ने दैत्यों ने मिलकर के तो समुद्र मंथन किया था और तुम कलश लेकर के आ गए, क्या करें? अरे ऐसा करो इसमें जो महाराज कलश में अमृत है उस अमृत में जो नीचे अमृत है वो गाढ़ा और जो ऊपर वो पानी है। अरे तो पानी देवताओं को दे दो, देवता भी संतुष्ट हो जाएंगे। ये नहीं कहेंगे हमारे साथ दैत्यों ने छल किया, इसलिए ये जो पानी है ये देवताओं को दे दो और जो अमृत है गाढ़ा अमृत वो सब तुम ले लो। अच्छा तो देवी तुम ही ऐसा करो, चलो हम करते। लिया अमृत का कलश। आज महाराज एक सुंदर सी श्रृंखला की लाइन कराई, एक में दैत्य एक में देवता। आज महाराज उन दैत्यों को देवताओं को बिठा दिया। आज भगवान मोहिनी का अवतार लिए महाराज आज क्या किया कि जल जल दैत्यों को दे रहे हैं और अमृत महाराज देवताओं को दे रहे हैं। और आज ये दैत्य केवल भगवान का मोहिनी रूप देख रहे हैं। यार कितने सुंदर बात है, कितने सुंदर होठ है, कितना सुंदर स्वरूप है। आज महाराज उस स्वरूप का ही चिंतन कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि हम जल पी रहे हैं या अमृत। उसमें एक होशियार था, एक दैत्य बड़ा होशियार था। उसने क्या किया? उसने सोचा लगता हमारे साथ कुछ गड़बड़ किया जा रहा है, क्या हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो रहा? तो क्या किया महाराज इस श्रृंखला से उठा और देवताओं की श्रृंखला में जाकर के बैठ गए। देवताओं की लाइन में जाकर के बैठ गया। भगवान नहीं समझ पाए, भगवान जल्दबाजी में नहीं समझ पाए। महाराज आज उस अमृत को दैत्य को भी दे दिया। जैसे ही दिया उसने पान किया। महाराज पान किया, भगवान को पता चल गया, इशारा किया जैसे ही भगवान को पता चल गया। महाराज भगवान ने सुदर्शन चक्र को लिया और महाराज उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही सिर अलग किया अमृत गले तक जा चुका था, वो दो भागों में परिवर्तित हो गया। आज भी महाराज पहले हमारे यहाँ 7 ग्रह थे, पहले हमारे यहाँ 7 ग्रह थे, आज भी वो 2 ग्रह हमारे ग्रहों में सम्मिलित हो गए, जिसमें एक राहु और दूसरा केतु। जब हमारे जन्मांक में कुंडली में ये ग्रह आ जाते हैं तो अक्सर हम लोग अपने जीवन में परेशान हो जाते हैं, इसीलिए लोग पंडित जी को बुलवा करके ग्रह शांति करवाते हैं। महाराज इस प्रकार से बंटवारा हुआ। आज भगवान ने सिर को अलग कर दिया, लेकिन फिर भी महाराज आज भी आप देखें सूर्य और चंद्र ग्रहण जब होता है तब आज ये राहु और केतु महाराज भगवान सूर्य को और चंद्र को परेशान करते हैं, अपने मुख में रखते गले पे।
और इस प्रकार से महाराज समुद्र मंथन की पावन कथा भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को श्रवण करवाई। और जो ये दैत्य था, ये उन दैत्यों में महाराज वृद्ध था, बूढ़ा था। आजकल लोग कहते हैं कि जब व्यक्ति की 60 साल की ज्यादा उम्र हो जाए तो लोग कहते हैं अरे क्या है, तो बढ़ते रहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा घर में जब कोई बूढ़ा व्यक्ति हो तो उसकी चारपाई भी बाहर डाल देते हैं कि आप चुपचाप लेटो, आप दुनिया के चक्कर में ना पड़ो, आराम से भोजन करो, खाओ, आराम से लेटो। लेकिन महाराज पुराना चावल पुराना चावल, जिनके घर में व्रत नहीं, बूढ़े नहीं, वो लोग शायद व्रतों की कमी को महसूस करते हैं। और जिनके घर में व्रत है वो अपने आप व्रतों की बूढ़ों की इज्जत नहीं करते, उनकी चारपाई को बाहर डाल देते। लेकिन एक बार एक ट्रेन जा रही थी और उस ट्रेन में महाराज एक डिब्बे में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा, बेचारा बूढ़ा था, शांत बैठा। तब तक क्या हुआ, अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी, उसमें कहीं से भी महाराज 8-10 लड़के जवान या एकदम उसी डब्बे में घुस गए। उस डब्बे में जैसे सारे घुस गए, अब सारे महाराज उस बूढ़े के पास, जितने भी लड़के थे जवान, जाकर के बूढ़े के पास बैठ गए। आपस में क्या बातें कर रहे हैं, आपस में सारे नौजवान ये बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कुछ बोरिंग सी महसूस हो रही, कुछ किया जाए। तो उन सब साथियों ने कहा फिर क्या किया जाए, अरे सफर तो बहुत दूर की है, अरे कुछ करो, क्या करो, अरे ऐसा करो ट्रेन की चैन खींच दो, ट्रेन की चैन खींच दो। जब ट्रेन की चैन खींच दोगे तो ट्रेन रुक जाएगी, और जब ट्रेन रुक जाएगी तो अधिकारी आएंगे, पूछेंगे चैन किसने खींची, तो हम सब पकड़े जाएंगे, इसलिए ये गलत है। अरे कहा दिमाग लगाओ, ट्रेन की चैन खींच दो। इसके बाद जब अधिकारी आए तो इस बूढ़े का नाम लगा देगा, और तो कोई है नहीं, इस बूढ़े का नाम लगा देगा। अब बेचारे बूढ़े ने सोचा अच्छे खासे नए लड़के क्या करें, अब वो 10 हम अकेले करें क्या। बूढ़ा व्यक्ति बेचारा शांत बैठा। उसमें तो होशियार लड़के थे, उन्होंने कहा शायद मान लीजिए हम लोग अगर पकड़े गए थे, अरे कहा ज्यादा ज्यादा जुर्माना होगा, कितना जुर्माना होगा, 500 रुपए। तो ऐसा करो पहले हम सब चंदा कर ले, 500 रुपए तो इकट्ठा कर ले, अगर कोई बात आएगी तो जुर्माना दे देंगे। अच्छा, तो सबने क्या किया कि 50-50 रुपए इकट्ठे किए। सारे लड़कों ने 50-50 रुपए इकट्ठे किए। महाराज एक जगह 500 हो गए और एक लड़की की जेब में डाल दिए। अब का खींचो। और महाराज क्या किया कि ट्रेन की चैन खींच दी।